हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी, अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ मैं तरुण कुमार शर्मा 4 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ये डेली कॉम्प्रिहेंसिव न्यूज एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स अपडेट है फॉर आईएएस, बैंक, एसएससी, आरआरबी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम 2020 एंड 2021 के लिए। आगे बढ़ने से पहले टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया वो देख लेते हैं। सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स, जो बोथ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। दोपहर के 4 बजे एग्जाम की बात, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होती है। दोपहर के 4 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, जो संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे होती है। वैसे तो हमारे यहाँ सैटरडे कोई क्लास नहीं होती इवनिंग के टाइम पर, लेकिन कल हमारे यहाँ पर 4 बजे की जो क्लास थी, मेंस एग्जाम की बात का सेशन का जो क्लास हमारा टॉपिक रह गया था, वो किसी रीजन से वो कल पब्लिश नहीं हो पाया, तो आज वो पब्लिश होने जा रहा है। तो आज आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, आप जाके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। 9000 जी के वन लाइनर बाय टेस्ट ऑफ नॉलेज, ये सेशन इस महीने में शुरू कर दिया जाएगा। एग्जाम की बात सेशन ये हमारे कंटिन्यू चल रहा है, ये भी आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम एट होम, घर बैठे एसएससी की तैयारी कैसे करें। अगर एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पर बताइए, ताकि आपके लिए एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर जाए। कैरियर स्नाइपर ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली है। पीरियड बुकिंग के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एसएससी, सीडीएस, एनडीए, आरबीआई, रेल, बैंक और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। एसडी सर कॉम्पिटेटिव क्लासेस, यहाँ पर ऑनलाइन बैचेस कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर रीजनिंग की क्लासेस मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज यहाँ पर क्लास लेते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। India stand at which position in the world in terms of the foreign exchange reserves? भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? 10th, 9th, 6th या 5th पोजीशन पर? तो इंडिया 5th पोजीशन पर है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। When is ICMR planning to launch the indigenous COVID-19 vaccine for public use? आईसीएमआर कब सार्वजनिक उपयोग के लिए स्वदेशी कोविड 19 वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? अगस्त 15, सितंबर 20, अक्टूबर 2 या जुलाई 31? तो इसका करेक्ट आंसर है अगस्त 15 को। विच स्टेट हैज curtailed इट मानसून सेशंस टू 1 day? किस राज्य ने अपने मानसून सत्र को एक दिन के लिए रोक दिया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा या केरला ने? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा ने। India is planning to India is planning to procure 21 MiG MiG-29 fighter jet from which nation under its latest defense deal? भारत अपने नवीनतम रक्षा सौदे के तहत किस देश से 21 MiG-29 लड़ाकू जेट खरीदने की योजना बना रहा है? फ्रांस, जर्मनी, यूएस या रशिया? तो इसका करेक्ट आंसर है रशिया से। When was which state has announced SOPs for चार धाम यात्रा? किस राज्य ने चार धाम यात्रा के लिए SOP की घोषणा की है? SOP की घोषणा की है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा। आगे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चाणक्य लाइव ये हमारा न्यू यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर 7 तारीख के बाद से आपको मैथ और रीजनिंग की क्लासेस देखने को मिलेगी। जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक दिया जा रहा है। विच स्टेट हैज लॉन्च बलराम स्कीम टू प्रोवाइड क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर? किस राज्य ने 7 लाख भूमिहीन किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए बलराम योजना शुरू किया? इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। विच नेशंस प्रेसिडेंट हैज ऑर्डर्ड अगेंस्ट द यूज ऑफ हिज फोटोग्राफ फॉर द पोल कैंपेन? चुनाव अभियान के लिए किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने उनके तस्वीर के इस्तेमाल के लिए खिलाफ आदेश दिया है? माने आप नहीं दे सकते, ओके, खिलाफ में है ये। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव या यूएस? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। इंटेल कैपिटल हैज बॉट
हाउ मच इक्विटी स्टेक इन रिलायंस जियो, इंटेल कैपिटल ने रिलायंस जियो में कितनी इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है, 0.39%, 0.89%, 1.02% या 2.35%। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.39%। Recently, which state wildlife advisory board has approved proposal for transfer of forest land for the development of roads in Gangotri National Park? हाल ही में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में सड़कों के विकास हेतु किस राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने वन भूमि के हस्तांतरण वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी है? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट में डैक कहते हैं, has recently approved the proposals to acquire how many new fighter aircraft from Russia? रक्षा अधिकरण परिषद डाक ने हाल ही में रूस से कितने नए लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 20, 25, 33 या 23? तो इसका करेक्ट आंसर है 33 लड़ाकू विमान को मंजूरी दी गई है। Recently, which famous choreographer of the film world died in Mumbai due to cardiac arrest? हाल ही में फिल्म जगत की किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया है? सरोज खान, फराह खान, अरुणा ईरानी या गीता कपूर? तो इसका करेक्ट आंसर है सरोज खान का निधन हो गया है। How long can Vladimir Putin hold the post of the president of Russia after the approval of the constitutional amendment in Russia? रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? ईयर 2050 तक, 2045 तक, 2036 तक या 2055 तक? तो इसका करेक्ट आंसर है 2036 तक ये प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। कहाँ के? रशिया के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। Which Indian tennis player has won the PSD Bank Nord Open tennis tournament in Germany recently? हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में PSD बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? सोमदेव, देव बर्मन, सुमित नागल, महेश भूपति या रोहन बोपन्ना? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमित नागल ने। Which bank has recently launched e-Kisan Dhan app for farmers across the country? हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, देना बैंक या पीएनबी बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। The Ministry of Road Transport and Highways has prepared to launch a cashless scheme for road accident victims with an insurance cap of how many lakhs of rupees? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने लाख रुपए की बीमा कैप के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? 2.5 लाख, 5 लाख, 3.5 लाख या 1.5 लाख? तो इसका करेक्ट आंसर है 2.5 लाख। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिगो रिसेंटली सेड दैट बाय द एंड ऑफ 2020 व्हाट परसेंटेज ऑफ एयर फेयर्स विल बी गिवन टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेज? इंडिगो ने हाल ही में कहा है कि 2020 के अंत तक डॉक्टरों और नर्सों को हवाई किराए पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? 40%, 25%, 55% या 10%? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिगो 25% की छूट देने वाली है डॉक्टर एंड नर्सेज को। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। सो गाइज, इनिशिएटिव का मतलब होता है बेस नॉलेज, जो नए स्टूडेंट उन्हें बता दिया जाए। मतलब हम यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जो आपके बेस को स्ट्रॉन्ग कर दे और आपके गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने में मदद कर दे। लेकिन आज हमारे यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है। आज हम जो बात करेंगे रिवीजन को लेकर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हमने बहुत सारा डेटा आपको दे दिया लेकिन अभी तक हम समझ रहे हैं आपका रिवीजन नहीं हुआ है। तो आज का दिन हम रिवीजन के उसमें रख रहे हैं। तो आपको याद रखना है आज का दिन रिवीजन है और इग्नोर नहीं करना है। ओके, तो आपको रिवीजन करना है आज, क्योंकि एग्जाम की डेट सामने आ रही है। अब हम लास्ट डे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 6 जो आपसे पूछे गए थे उसका आंसर चेक कर लेते हैं। चाइना साइन $2.4 बिलियन वर्थ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर? ये है झेलम रिवर पर। व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हरसिमरत कौर बादल? तो यह है भतिंडा।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? यह न्यूयॉर्क में। व्हाट इज द करेंसी ऑफ आइसलैंड? कोरोना इसकी करेंसी है। ये आ सकता है एग्जाम में बिकॉज कोरोना से रिलेटेड है। नामरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये है आसाम में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में निफ्टेम कहते हैं, विच इज इन न्यूज रिसेंटली, लोकेटेड एट सोनीपत हरियाणा में। चलिए आज के टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर देना है। द नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन which was planned to be launched in 2022? Mississippi, which is in news recently, is the constituent state of which country? Where is the headquarters of Union Bank of India located? Where is the headquarters of United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC located? कहाँ लोकेटेड? ये सारे 5 क्वेश्चन जो दिए गए आपको, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। आज इंपॉर्टेंट डे है यूएसए इंडिपेंडेंस डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 1776 में इसे आज़ादी मिली थी यूएसए को, ये भी एक गुलाम हुआ करता था। ओके, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। गाइस अगर सेशन पसंद आया तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की भी मदद हो सके। जो क्वेश्चन पूछे गए उसका कमेंट बॉक्स पर आंसर देना है। पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जाके पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है चैनल का लिंक जो नीचे भी दिया जा रहा है। और चाणक्य लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपने अगर टेस्ट ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ये होता है बेल आइकन। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, बिकॉज कल का लेक्चर बाकी रह गया था। थैंक यू।